अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हाई कोर्ट जोन 2 की इमारतों का रखा संग बुनियाद। इंसाफ तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए मजबूत अदालती ढांचे की अहमियत पर दिया जोर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बाबू जगजीवन राम को पेश किया खिराज अकीदत। पसमानदा तबकात और मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद के लिए बाबू जगजीवन राम की अजीम खिदमात को सराहा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ईसाई बिरादरी को ईस्टर की दी मुबारकबाद। कहा, ये दिन लोगों को सच्चाई, हमदर्दी, ईमान और इतिहाद जैसे आला इक़दार पर अमल करने की देता है तरगीब। केटीआर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा इंडिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2026 में की शिरकत। तकरीब से किया खिताब। तेलंगाना की तरक्की की दास्तान को आलमी प्लेटफॉर्म पर किया शेयर। नादिर गुल में दलित और कमजोर तबकात की जमीनों को कांग्रेस कायदीन कब्जा करने की कर रही है कोशिश। बाउंसर लगाकर गरीब किसानों पर हमला करवाए जा रहे हैं। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर वो बीआरएसडीपी प्रो लीडर हरीश राव का मीडिया से खिताब। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, हुकूमत खवातीन के तहफ्फुज़ के मामले पर संजीदा नहीं। इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों में 5 अफराद जख्मी, कई इमारतें मुतासिर। और अमेरिकी सदर ट्रंप की सेहत से मुताल्लिक़ अफवाहें। व्हाइट हाउस ने सख्ती से तरदीद करते हुए खबरों को करार दिया बेबुनियाद। और अब खबरों की तफसील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने इतवार को हैदराबाद के राजेंद्र नगर में तेलंगाना हाई कोर्ट जोन 2 की इमारतों का संग बुनियाद रखा और इंसाफ तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए मजबूत अदालती ढांचे की अहमियत पर जोर दिया। इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर बड़े मंसूबे के 3 मराहिल होते हैं, आगाज, पेशरफ्त और तकमील, और इस वक्त हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स एक अहम तौसीही मरहले में है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अदालतें अदलिया का ज़ाहिरी चेहरा हैं, लेकिन उनके पीछे एक वसी माविन निज़ाम इंसाफ की फराहमी को कायम रखता है। चीफ जस्टिस ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि नया कॉम्प्लेक्स इदारा जाती कारकर्दगी और आज़ादी को बढ़ाएगा, जिसमें अदालतें, इंतजामी दफातर, रिहायशी क्वार्टर्स, तरबियती मराकज़ और वकला के लिए मखसूस जगहें शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा खुद कफील कैंपस अदलिया के रोजमर्रा के काम को मजबूत करेगा और बिखरी हुई इमारतों पर इन्हिसार कम करेगा। जोन 2 के डिजाइन का हवाला देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये पूरे कैंपस की जड़ निज़ाम के तौर पर काम करेगा और तवील मुद्दती इदारे जाती तरक्की को सहारा देगा। उन्होंने मरकजी रिकॉर्ड रूम और तरबियती प्रोग्रामों व कानूनी आगाही के लिए ऑडिटोरियम जैसी सहूलतों की अहमियत पर भी जोर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इज्तिमा से खिताब किया और इस मंसूबे को इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को मजबूत बनाने की एक संगमील पहल करार दिया। उन्होंने कहा कि नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स आइंदा सदी के लिए इंसाफ का मंदिर साबित होगा और हुकूमत अदलिया को आलमी मियार का इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला ने कहा कि यह मनसूबा हुकूमत के अदलिया के एहतराम और शहरियों को तेज़ तर और मौसर इंसाफ फराहम करने के आज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह कॉम्प्लेक्स मुल्क के सबसे बड़े और जदीद हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स कैंपस में से एक के तौर पर तैयार किया जाएगा, जो अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर में नए मियार कायम करेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ईस्टर के मौके पर ईसाई बिरादरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ईस्टर हज़रत ईसा मसीह के दोबारा जिंदा होने की अलामत है और ये इंसानियत के लिए उम्मीद और नई जिंदगी का पैगाम देता है।
उन्होंने सभी लोगों की जिंदगियों में अमन और खुशी की दुआ भी की। वजीर आला ने मजीद कहा कि ये दिन लोगों को सच्चाई, हमदर्दी, ईमान और इतिहाद जैसे आला इक़दार पर अमल करने की तरगीब देता है। रेवंत रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की है कि ईस्टर का पैगाम रियासत भर में भाईचारा मजबूत करेगा और लोगों के दरमियान एकजहती को फरोग देगा। तहरीक आज़ादी के मुमताज़ रहनुमा और साबिक़ नायब वज़ीर आज़म डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 119वीं यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार के रोज़ जुबली हिल्स में अपनी रिहाइशगाह पर उनकी तस्वीर पर गुलपोशी की और खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने पसमानदा तबक़ात और मेहनत कश तबक़े की फलाह बहबूद के लिए बाबू जगजीवन राम की अजीम खिदमात को सराहा। उन्होंने याद दिलाया कि बाबू जगजीवन राम ने अपनी पूरी जिंदगी जात पात की तफरीक और छूत छात के खिलाफ अनथिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने दलितों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद को वक्फ कर रखा था। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत बाबू जी के नज़रिया से मुतासिर होकर माशरे के तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद और समाजी इंसाफ की फराहमी के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तेलंगाना की तरक्की की दास्तान को बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़द होने वाली इंडिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत की और तेलंगाना रियासत की तरक्की पर अपने तजुर्बात शेयर किए। इस मौके पर केटीआर ने बताया कि तेलंगाना रियासत जद्दोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में वजूद में आई है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में सिर्फ 10 सालों में हम उस मुकाम तक पहुँच गए जहाँ हम पूरी कौम के लिए रहनुमा बन गए। उन्होंने ज़राअत, IT, सनतों और फलाह बहबूद के शोबों में तेलंगाना रियासत की कामयाबियों को तफसील से बयान किया। केटीआर ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में कारोबार, ईजादात और मुस्तकबिल की पॉलिसियों पर गहरे मुबाहिसे हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से आए हुए ताजिरों और माहिरीन के साथ होने वाली गुफ्तगू इंतहाई मुतासिर कुन रही। केटीआर ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले मुंतज़मीन और शरीक होने वाले हर फर्द का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना के तरक्याती मॉडल की बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर पहचान होना बाइस फ़ख्र है। Was not a state that was given on a platter to us. We in fact had to fight really hard, struggle really hard, led by our very able leader, Shri KCR Garu. It was born out of struggle, sacrifice, and ultimately the world's largest democracy. The government of India had to heed to the popular demand of the people of Telangana. Our story, the state story, is a story that represents dignity, aspiration, and progress. What is that story? I would like to elaborate a bit. This conversation for me is special because is bigger, not just from one state's perspective, but not just from a region's perspective, but to give you hope that one state can achieve, so much within a decade. The rest of India can also accomplish a lot more to create a national momentum. Because India has always been treated as one country with a lot of promise, with a lot of hope, with a lot of potential. And it's been 80 years since independence. साबिक़ वज़ीर व बीआरएस डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद दलित और कमज़ोर तबक़ात की ज़मीनों को हुक्मरान जमात के आला क़ायदीन गुड़ की तरह नोच रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक तरफ सनतकारों के भेस में और दूसरी तरफ फजलों की शक्ल में कांग्रेस हुकूमत मुतालिक ज़मीनी स्कैंडल्स में मुलविस है। हरीश राव ने कहा कि नादिर गुल में 7,000 करोड़ रुपए मालियत की 373 एकड़ सरकारी ज़मीन को कांग्रेस के बड़े लोग गुड़ की तरह नोच रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए इख्तिदार की ताकत से बाउंसर लगाकर गरीब किसानों पर हमले करवाए जा रहे हैं। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि इस बड़े जमीनी स्कैंडल और कब्जा करने वाली कंपनियों के पीछे खुद रियासत के रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेट्टी का खानदान है। तेलंगाना भवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हरीश राव ने कहा कि गरीबों के घर मुनहदम करने वाले हाइड्रा को हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के हजारों करोड़ों के कब्जे और तालाबों पर तजावुजात क्यों नजर नहीं आते। अगर वजीर आला रेवंत रेड्डी में दियानतदारी है तो फौरी तौर पर कब्जा करने वालों को गिरफ्तार करके किसानों को जमीनों में दाखिल होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर नादिर गुल जमीनों पर कल सुबह तक हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ कार्रवाई नहीं करते तो अरकान असेंबली के हमरा बीआरएस पार्टी की क़यादत में वो खुद वहां जाएंगे। हरीश राव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत आने के बाद दलित और कमजोर तबकात की जमीनों को हुक्मरान जमात के बड़े लोग गुड़ की तरह नोच रहे हैं।
एक तरफ सनदकारों के भेस में, दूसरी तरफ कब्जों की सूरत में कांग्रेस हुकूमत मुतालिक जमीनें स्कैंडल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नादिर गुल में सर्वे नंबर 613, नया सर्वे नंबर 119 की 373 एकड़ जमीन पर 7,000 करोड़ रुपए का बड़ा स्कैंडल हो रहा है। इस स्कैंडल के पीछे हुकूमत के बड़े लोग और वुज़रा हैं। उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा रियासत में चंद्रबाबू नायडू ने खत लिखकर इन जमीनों को सरकारी जमीन करार देने की सिफारिश की थी, जिस पर उस वक्त के वज़ीर आला वायएस राजशेखर रेड्डी ने 2008 में असेंबली में उन्हें सरकारी जमीन करार देकर APIIC के हवाले कर दिया। BRS के 10 साल दौर में केसीआर हुकूमत ने इन जमीनों को आंख की तारे की तरह बचाया, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत आते ही 10 दिनों में रेवंत रेड्डी की नजर इन जमीनों पर पड़ गई। इन जमीनों पर 600 गरीब किसान अपने आबा व अजदाद के जमाने से काश्तकारी कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि आज उन्हें जमीनों से आने नहीं दिया जा रहा। बाउंसर और गुंडे लगाकर पुलिस से हमले करवाए जा रहे हैं और झूठे मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। ఇది ఫస్ట్ బోర్డు, ఫస్ట్ ఫెన్సింగ్ పెట్టినాక వేసిన ఫస్ట్ బోర్డు. దీని డేట్ చూడాలి. డేటు 13/12/2023. అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక వారం రోజులకే. 7 తారీఖు గవర్నమెంట్ వచ్చింది, 13 తారీఖు ఫెన్సింగ్ పడ్డది. 7 తారీఖు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వస్తే 13 డిసెంబర్ 2023 నాడు చుట్టూ ఫెన్సింగ్ పెట్టి ఇక్కడ రాసుకున్నారు. ఏం రాసుకున్నారు? దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు కోహినూర్ గ్రూప్. మరి 10 ఏళ్ళు బీఆర్ఎస్ ఉంటే ఎవడు ధైర్యం చేయలే, ఎవడు ఫెన్సింగ్ పెట్టలే, ఎవడు ఈ భూమి నాదని ఎవడు రాసుకునే ధైర్యం ఆనాడు కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో చేయలే. కాంగ్రెస్ వచ్చిన వారంకే ఫెన్సింగ్ పెట్టినరు. దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు కోహినూర్ గ్రూప్ అని చెప్పి బోర్డు పెట్టినరు. ఇది 13 డిసెంబర్ 2023. తర్వాత 31 మార్చ్ 2026 ఇందులో ఏముంది? This land belongs to MEIL and Shilpa Infra. MEIL and Shilpa Infra. ఇటు పక్కన ఏమున్నది? డెవలప్మెంట్ బై MEIL and Shilpa Infra. ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు కోహినూర్ గ్రూప్. డెవలప్మెంట్ ఎవరు చేస్తుండ్రు? MEIL అండ్ శిల్పా ఇన్ఫ్రా. శిల్పా ఇన్ఫ్రా ఎవరిది? मेरचल मलकाजगिरी जिले के मलकाजगिरी चिंतल बस्ती में तेलंगाना रियासती हुकूमत और महकमा SC वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम बाबू जगजीवन की जयंती तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अजीम रहनुमा बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम की सदारत मुकामी रुकन असेंबली AM राजशेखर रेड्डी ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेरचल मलकाजगिरी जिले के एडिशनल कलेक्टर फैसल अहमद, मलकाजगिरी जोनल कमिश्नर संजीत गंगवार, MRPS कायदीन T लक्ष्मण मादिगा, रामचंद्र मादिगा के अलावा मुख्तलिफ जातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज अजीम रहनुमा बाबू जगजीवन के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर और दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि अजीम शख्सियात की तारीखों को जानने के लिए उनकी पैदाइश मनाई जा रही है। सिर्फ एक दिन फूलों की माला चढ़ाकर नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उनके पैगाम को समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम किसी एक जात या मजहब के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले अजीम रहनुमा थे। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से जो भी ताउन मुमकिन होगा वो फराहम किया जाएगा और बच्चों की तालीम के लिए बैरून मुल्क तालीम जैसी माली इमदाद के मौके मौजूद हैं जिनसे फ़ायदा उठाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ जातों की तरफ से दी गई तजावीज़ को हुकूमत के सामने रखेंगे। इस मौके पर रुकन असेंबली AM राजशेखर रेड्डी ने कहा कि अवामी खिदमत करते हुए जब हुकूमत के जरिए पसमानदा तबकात तक स्कीमें पहुँचती हैं तो बेहद इत्मीनान होता है। मेदक जिले हेडक्वार्टर में महकमा बहबूदी वेलफेयर SC के ज़ेर एहतमाम बाबू जगजीवन राम की जयंती तकारीब का इनेकाद अमल में आया। तकरीब में जिला कलेक्टर मेदक प्रतिमा सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने मुल्क की तामीर में अहम किरदार अदा किया। वो एक अजीम रहनुमा थे। उन्होंने कहा कि समाज इंसाफ और मसावात के लिए इनकी कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। दलित तबके की तरक्की के लिए उनकी कुर्बानियां और खिदमात मुल्क की तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनकी दियानतदारी और अवामी खिदमत का जज्बा हर रहनुमा के लिए नमूना है और नौजवानों को उनकी ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम की फलाह बहबूद के लिए उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर नागेश, मेदक म्यूनसिपल चेयरमैन राधिका भूपति राजू, तहसीलदार लक्ष्मण बाबू, म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, अवामी नुमाइंदे और दीगर ने शिरकत की।
साबिक चीफ मिनिस्टर और रुकन असेंबली गजवेल के चंद्रशेखर राव के जिले सीधी-पीट के गजवेल टाउन में वाक़ कैंप दफ्तर पर कल कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता गुंडों अनासिर की जानिब से घेराव और तोड़ फोड़ करने के खिलाफ आज BRS हुस्नाबाद टाउन कमेटी की जानिब से सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर की क़यादत में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रास्ता रोको किया, जिसके नतीजे में काफ़ी देर तक ट्रैफिक निज़ाम मुख्तलिफ रूट्स पर मुतासिर रहा। एहतजाजी कायदीन काउंसलर जी रविंदर बज्जा, हरीश विंगा, वेंकट राम रेड्डी और दूसरों ने कहा कि रियासती हुकूमत KCR की अवामी मकबूलियत पार्टी के तंजीमी इस्तेहकाम और हुस्न कारकर्दगी से खौफजदा और मायूस होकर पार्टी कारकुनों को सरकारी अवामी इमलाक पर हमलों के लिए उकसा रही हैं, जिसकी जमहूरी निज़ाम में कोई मुकाम नहीं है। उन्होंने हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और हमलावरों को मुनासिब सजा देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाजी कायदीन ने कहा है कि रियासत तेलंगाना के लाखों अवाम साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तशवीश में मुब्तला हैं। తెలంగాణ ప్రజలు చాలా తెలివైనటువంటి వాళ్ళు, తెలంగాణ ప్రజలు చాలా చురుకైనటువంటి వాళ్ళు. గత కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వ హయాంలో 10 ఏళ్ల కాలంలో సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా ఉంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నది ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. 3 రైతు భరోసా కార్యక్రమం 3 దఫాలు ఎగ్గొట్టిండ్రు. ఒక ఎకరం వేసిందన్నారు, ఆ ఎకరం కూడా సగం మందికి ఇవ్వబడ్డా, ఇంకా సగం మందికి వాళ్ళేది. అదేవిధంగా రైతు బీమా అసలే కడతలేరు. 5 లక్షల రైతు బీమా పాలసీ చెల్లిస్తలేరు. మళ్ళా కుటుంబానికో బీమా అని పెడతారు. అసలు రైతుకు బీమా చెల్లించలేనటువంటి ప్రభుత్వము కుటుంబానికి ఎక్కడ బీమా చెల్లిస్తుంది? మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కనీసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు. రిటైర్మెంట్ అయిపోయి దశాబ్ద కాలంగా 5-6 సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వాళ్లకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కూడా రాక పాపం వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని చనిపోతూ ఉన్నారు. మరి చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఉద్యోగం ఒక 50 సంవత్సరాలు చేసి చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఆ డబ్బులు ఎవరికి వస్తాయి, వాళ్ళు ఎవరు తింటారు అసలు అర్థం కాని పరిస్థితి లేదు. ఉద్యోగం చేసిన ఉద్యోగే తన కష్టానికి తినలేనటువంటి పరిస్థితి. మరి అందుకోసం వాళ్ళు వయోపరిమితి పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కుట్రలతోటి కాలయాపన చేసి మళ్ళీ కేరళలో పోయి నేను తెలంగాణలో जिले सीधी-पेट के गजवेल टाउन में वाक़ मुकामी रुकन असेंबली साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी मिल्कियत कैंप दफ्तर पर कल कांग्रेस कायदीन की जानिब से अचानक हमला करने और फर्नीचर शीशों पर तोड़ फोड़ और जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर आवेजा करने की जिले करीमनगर के सीनियर BRS अक़लियती कायद व तहरीक तेलंगाना के जहदकार सैयद नईमुद्दीन ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत अवाम उन्नास और अवामी नुमाइंदों की सरकारी और निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने इस्तिफ़सार किया कि आया सरकारी या खानगी इमारतों में चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगाना दस्तूरी हिदायत है। मुल्क भर में किसी सरकारी इमारतों में वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला की तस्वीर मौजूद नहीं है। सैयद नईमुद्दीन ने ज़िला मुस्तक़िल करीमनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर नुमाइंदा TTV मोइन अत्तर उस्मानी से गुफ्तगू के दौरान इज़हार ख़याल कर रहे थे। उन्होंने गजवेल वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेसी गुंडों के हमले के पस से पश्त कानून शिकनी में मुलविस अशरार हो सकते हैं। सैयद नईमुद्दीन ने इस मौके पर कांग्रेस कायदीन से इस्तिफ़सार किया कि आया मरकजी वुज़रा के दफातर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों के दफातर और दूसरी सियासी जमातों के दफातर में चीफ मिनिस्टर की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई। उन्होंने मुस्तकबिल में ऐसे ऊंचे हरकतों का दंदान शिकन जवाब देने का इंतबाह दिया और कहा कि रियासत तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी और हुक्मरानी से रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बुरी तरह खौफजदा है। तेलंगाना रियासत में साबिक़ा हुकूमत की जानिब से रियासती मुलाजिमीन के बैन ज़िलाई तबादलों के लिए जारी करदा मुतनाज़ GO नंबर 313 से शदीद तौर पर मुतासिर होने वाले रियासती मुलाजिमीन ने बोटेला, राजा, मलिया, फिजिकल डायरेक्टर और दूसरों की क़यादत में मुजस्सिमा गांधी हुस्नाबाद ज़िले सीधी-पेट से मुजस्सिमा डॉक्टर अम्बेडकर तक अपने मुँह पर पट्टी बांधते हुए खामोशी एहतजाज मार्च किया और डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे को अपने मुतालिबात पर मुश्तमिल तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजिमीन ने बताया कि साबिक़ा हुकूमत ने 317 GO नंबर जारी करते हुए रियासती मुलाजिमीन को शदीद दुश्वारियों से दो चार किया था। असेंबली इंतखाबात के मौके पर GO में मुनासिब तरमीम करने का मौजूदा हुकूमत ने इंतखाबी वादा किया था। ताहम 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद हुकूमत अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रही, जिसके खिलाफ पुरअमन खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने GO नंबर 190 ख्वाहिश मंदिर रियासती मुलाजिमीन को डेप्यूटेशन की सहूलत फराहम करने का रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया और अपने जायज़ मुतालिबात की तकमील तक एहतजाज को बाकी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया।
మేము 4.5 సంవత్సరాలుగా నాది విస్నాబాద్ నేను వాసరం జిల్లా అలర్ట్ చేశాడు. ఇక్కడే నేను గండిపల్లి 11 సంవత్సరాలు చేసిన, జనగాం 4 సంవత్సరాలు చేసిన, మల్లంపల్లి 5 సంవత్సరాలు చేసిన. ఈ 317 జీవో వల్ల తీసుకపోయి బాసరా జోన్ జగ్టాల్ డిస్ట్రిక్ట్ మండలం మెట్పల్లి జగజార్ పిఎస్సి సబ్ సెంటర్ ఏగుంట రోజు 3:30కు లేచి 5:30 బస్సు పోయి 9 గంటలకు అక్కడ విధులు నిర్వహించుకొని బస్సు దిగి అక్కడ నుండి మళ్ళీ స్కూటీ తీసుకొని నా విలేజ్కి వెళ్ళడం రావడం. నేను మొన్న రీసెంట్గా 10 days బిఫోర్ బస్ కింద పడేదాన్ని టెన్షన్లకు. ఇటు ఆన్లైన్ వర్క్ ఆన్లైన్ వర్క్ 25 బుక్కులు రాయడం టెన్షన్కు. మొన్న కరీంనగర్లో మన హుస్నాబాద్ దిగి నిజామాబాద్ బస్ ఎక్కేసరికి కొంచెం అయితే మిస్టేక్లా బతికిపోయాను. ఆ రోజు నేను చనిపోయేదాన్ని, బస్ కింద పడ్డాను నేను ఆ రోజు. చాలా బాగా आदिवासी जागृति के रियासती सदर ने कहा है कि साबिक नायब सदर व मुमताज़ दलित रहनुमा बाबू जगजीवन राम समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाले अजीम रहनुमा थी। वरंगल शहर के पदमा गड्ढा क्रॉस मुलुगु रोड के करीब बाबू जगजीवन राम की जयंती तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर आन जहानी बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। प्रोग्राम में संगम के जिले अहदेदार मानुपति रमेश, K3 संतोष कुमार, गणेश मुरली और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एल राजू, वी रवि कुमार ने बाबू जगजीवन राम की खिदमत को याद करते हुए उन्होंने दलित बहुजन बिरादरी को याद दिलाया कि वो बाबू जगजीवन राम को ना भूलें जिन्होंने जात पात के खात्मे के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। पुलिस आपके लिए प्रोग्राम के तहत कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के किरामेरी पुलिस की निगरानी में मेडी लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सनशाइन हॉस्पिटल मंचूरियाल के ताउन से किरामेरी पुलिस स्टेशन के करीब वाक़ स्टार गार्डन में इतवार के रोज मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप मुनक़द किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कोमरम भीम आसिफाबाद जिले SP निकिता पंत IPS ने शिरकत की और मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मेडिकल कैंप में तकरीबन 900 अफराद ने शिरकत करते हुए ECG, 2D को शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेकअप, आंखों का मुआयना समेत मुख्तलिफ तिब्बी जांच करवाई। जनरल मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, आर्थोपेडिक, गायनोकोलॉजी, रेडियोलॉजी, जनरल सर्जरी, न्यूरो फिजिशियन, डेंटल और ENT के माहिर डॉक्टरों ने तिब्बी खिदमात फराहम की। नज़र की कमजोरी के शिकार 50 अफराद को ऐनक भी फराहम की गई। इस मौके पर जिला SP निकिता पंत ने कहा है कि अवाम को अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। बर वक्त तिब्बी मुआयना करवाने से कई बीमारियों को इब्तदाई मरहले में ही तशखीस करके रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि देही इलाकों की अवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए इसे मुफ्त मेडिकल कैंपस निहायत मुफीद साबित होते हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि पुलिस हमेशा अवाम के लिए दस्तियाब है और किसी भी मसले की सूरत में करीबी पुलिस स्टेशन या डायल 100 से राबिता किया जा सकता है। महकमा पुलिस अवाम की हिफाजत के साथ साथ उनकी सेहत व फलाह के लिए भी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है और मुस्तकबिल में भी ऐसे फलाही प्रोग्राम जारी रखे जाएंगे। इस प्रोग्राम में वॉक इंडी सर्कल इंस्पेक्टर सत्यार नारायण, किरामेरी सब इंस्पेक्टर मधुकर, वॉक इंडी सब इंस्पेक्टर महिंदर, तिब्बी टीम और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद,
विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.